आजकल के मौसम में जब सारी सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं दोस्तों, तो आपके लिए मैं स्पेशल रेसिपी लाया हूँ। आलू और दूध की ऐसी रेसिपी जो इतनी टेस्टी बनेगी ना दोस्तों कि बच्चे तो क्या बड़े भी शौक से खाएंगे। और आपका टिफिन हो, लंच हो, डिनर हो, दोस्तों ये रेसिपी हर जगह काम आएगी है, तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अगर आपके आलू उबले हुए हो ना दोस्तों, तो ये रेसिपी 5 मिनट में ही बन जाती है। बस थोड़ी सी आपको मिर्ची चाहिए। फ्रेश लहसुन को आप एकदम फाइनली चॉप कर लेना। आप चाहो तो आप ग्रेट भी कर सकते हो। लगभग 6 मीडियम साइज के आलू लिए हैं मैंने। लेकिन आलू काटते वक्त दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर देना कि इनको थोड़े से बड़े पीसेस में काटना। जब आप ऐसी कोई भी रेसिपी बनाते हो ना दोस्तों, जिनमें कि उबले हुए आलूओं को आप भूनते हो, तो उनमें उनका मॉइस्चर लॉस होता है और वो श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि वो छोटे हो जाते हैं। तो उनका साइज सही रखना बहुत जरूरी है। तो इस बात का ध्यान देना कि साइज थोड़ा सा बड़ा ही रखना, जिससे कि पकने के बाद भी उनका साइज एकदम सही रहे। बस यही थी प्रिपरेशन। सीधा ही पैन पर चलते हैं। थोड़ा सा मैंने तेल डाला है और तेल के साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर डाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है बटर इस रेसिपी में। आप यहाँ पर शुरुआत में सबसे पहले लहसुन डालना और यहाँ पर सारी कुकिंग आप मीडियम लो फ्लेम पर ही करना। लहसुन का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर आलू डाल देना। और इस रेसिपी में जो आपको चीज़ पकानी है ना, वो यहाँ पर आलू ही है। अरे भाई, मेन इंग्रेडिएंट तो आलू ही है ना। तो आलू का आप आराम से मीडियम लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना, भून लेना आराम से। और 2-3 मिनट भुनने के बाद आप यहाँ पर हरी मिर्चें डाल देना और साथ साथ नमक भी डाल देना। आलूओं को क्रिस्पी ना करना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इस टाइम पर नमक डाला है। नमक इस टाइम पर डालने से आलू के अंदर पेनिट्रेट भी हो जाएगा और एकदम इवन बढ़िया फ्लेवर आएगा। हमें आलूओं को क्रिस्पी नहीं बनाना, क्योंकि ये सूखी सब्जी हो या गीली सब्जी हो, मैं इस रेसिपी में दोनों बताऊंगा आपको। यानी कि आप मसाला आलू, जीरा आलू टाइप्स बना सकते हो और हल्की सी ग्रेवी भी बना सकते हो। वो कैसे, अभी आप आगे देखना। थोड़ी देर आप भुनना, जब तक कि आलूओं में हल्का सा रंग नहीं चढ़ जाता। हल्की सी ब्राउननेस आ जानी चाहिए। ये देखो, बिल्कुल ऐसे दोस्तों। और जब इस स्टेज पर आप आ जाओ ना, तो आप यहाँ पर आधा चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना। सिर्फ रंग के लिए मैंने यहाँ पर डाली है दोस्तों लाल मिर्च, और कोई रीजन नहीं है। चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। लाल मिर्च डालने के बाद अब आपको ज्यादा पकाना नहीं है। अब आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना और गैस बंद करने के बाद ही ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालना। ये है दोस्तों 1 चम्मच तक पिज्जा वाली सीजनिंग, वो जो ऑरिगेनो सीजनिंग मिलती है ना पिज्जा के पैकेट के साथ। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तक चिली फ्लेक्स डाले हैं। ओहो, बच्चों की तो पार्टी होने वाली है। काली मिर्च मत भूलना यहाँ पर। तो ये दोस्तों, ये हो गए आपके सिंपल से इटालियन स्टाइल आलू या पिज्जा वाले मसाला आलू। और ये आप बच्चों के टिफिन में रोटी के साथ, दही के साथ दे सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये तो हो गई दोस्तों सूखे आलू की सब्जी, जो आप बच्चों को दे सकते हो और सबको अच्छी लगेगी। और कहीं ना कहीं आपने कहीं ये खाई भी होगी। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना दोस्तों, ये चीज आपने देखी भी नहीं है, खाई भी नहीं है, और ये इतनी अमेजिंग है ना कि आपको मजा ही आ जाएगा बना के। मैंने क्या किया है कि अब इसमें यहाँ पर डाला है 1 कप दूध। अभी गैस ऑन नहीं करी है, अभी गैस ऑफ ही है। दूध डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 चीज क्यूब और उसको अच्छे से ग्रेट कर दिया है। दोस्तों ऐसी कई रेसिपी होती है जिनमें कि दूध से बेस बनाया जाता है। चाहे वो बेसिमल सॉस हो, व्हाइट सॉस पास्ता हो, उसमें दूध का इस्तेमाल करा ही जाता है। उससे ही इंस्पायर होकर मैंने ये रेसिपी बनाई है। एक चीज सॉस आलू का टेस्ट ही बढ़ा देगी और बहुत यमी लगेगी। बस आपने अब गैस को ऑन करना है और थोड़ी देर तक यहाँ पर चीज को और दूध को पका लेना है, जब तक कि एक हल्की सी सेमी थिक सी ग्रेवी नहीं बन जाती। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें चीज है और आलू भी है, तो ये जो ग्रेवी है ना, ये एकदम गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होने के बाद। तो इसको थोड़ा पतला ही रखना पकाते वक्त, बिल्कुल इस स्टेज पर। और बस आपकी बढ़िया सी चीजी आलू की सब्जी तैयार है दोस्तों। हाँ, लेकिन आप वैसे कुछ भी करो, लेकिन ये स्टेप जरूर करना कि एकदम एंड में आधा चम्मच तक पिज्जा सीजनिंग जरूर डाल देना। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, सिर्फ खुशबू के लिए। खुशबू बहुत अच्छी आएगी ना, तो खाना अपने आप ही अच्छा लगेगा। आप इसको एक बार पराठे के साथ ऐसे खा कर देखना। बच्चों के टिफिन में देना एक बार। थोड़ा सा प्याज डालना और नींबू। ओहो हो, बच्चे सच में याद रखेंगे दोस्तों, और सही में सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। दोस्तों आजकल के महंगाई के सीजन में जब सब्जियां इतनी महंगी है, तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। लेकिन अगर आपको जीरा आलू बनाने हैं एकदम यूनिक फ्लेवर वाले, जो उनका टेस्ट ही बिल्कुल अलग कर दें, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना। आपके नॉर्मल जीरा आलू भी बहुत टेस्टी बनेंगे।